हेलो एवरीवन, इट्स मलिका और आप देख रहे हैं आर्टिस्टिक सोल चैनल, जहां पर हम वेस्ट मटेरियल के साथ कुछ क्रिएटिव और कुछ यूज़फुल चीज़ें बनाते हैं। आज के इस वीडियो में भी हम इन पुराने प्लास्टिक के डब्बों से बहुत ही अमेजिंग क्राफ्ट बनाने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वैसे हमारे रसोइयों में ऐसे काफ़ी सारे डब्बे आते हैं जो हम मार्केट से शॉपिंग करके लेके आते हैं, लेकिन इनके खाली हो जाते ही आप इन्हें कचरे के डब्बे में डाल देते होंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। इतने मजबूत डब्बों को भला कौन फेंकता है। आज इन्हीं डब्बों से इतना अच्छा क्राफ्ट बनाकर दिखाने वाली हूँ कि अगली बार आप भी इन पुराने डब्बों को फेंकने से पहले 2 बार ज़रूर सोचेंगे। इन्हें बनाने से पहले इन्हें अच्छे से वॉश कर लीजिए, क्योंकि इनमें कुछ तेल रहते हैं। तो तेल को हटाने के लिए मैंने इसे गर्म पानी और डिटर्जेंट से धो लिया था। अब इसके बाद मैं इस ढक्कन को यहाँ से कट करने वाली हूँ। इसे कट करना बहुत ही आसान है, बस अंदर की तरफ ये पेपर कटर लगाइए और ध्यानपूर्वक इसे अच्छे से कट करते जाइए। इसे निकालने के बाद बस आपकी ये रिंग बचेगी। अब ये हमने क्यों रखी है मैं आपको आगे बताती हूँ। दूसरे डब्बे के ढक्कन के साथ भी हम इसी तरह से करेंगे। वैसे अगर आपको पेपर कटर से डर लगता है तो आप एक गर्म चाकू लेकर भी इसे कट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए या उन लोगों के लिए जिन्हें कटिंग करनी नहीं आती है। ढक्कन के इस पीस को रखने का मात्र मेरा एक ही उद्देश्य था, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये जो रिंग्स बनी होती है बॉटल के ऊपर की साइड पर, उसे बस छुपाना था, उसे प्लेन रखना था, इसीलिए मैंने इसे कट करके रख लिया है। अब चाहे इसे आप किसी भी तरह से इस्तेमाल करें, वो आगे की बात है। इसके बाद हम घर पर ही बनी हुई इस क्ले का इस्तेमाल करेंगे। इस क्ले को थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर एक ब्लैक कलर का पेंट मिलाने वाली हूँ, ताकि ये थोड़ा सा ब्लैक कलर का हो जाए। आगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने इसमें कलर क्यों मिलाया था। अब जितनी मैंने ये क्ले ली है, इसके मैं 4 पार्ट करने वाली हूँ। 3 पार्ट बिल्कुल बराबर मात्रा में होंगे और 1 पार्ट इनका डबल, यानी कि जस्ट डबल होगा। वैसे जिन भी लोगों को क्ले बनानी नहीं आती है, या आज जो मेरे चैनल पर मेरे साथ जुड़े हैं इस वीडियो के दौरान, उन्हें अगर क्ले बनाना सीखना हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसका एक वीडियो देख सकते हैं। हालांकि मैंने 2 वीडियो शेयर किए हैं, अभी मोल्डेड क्ले और एक नॉर्मल क्ले, दोनों ही मैंने आपको बनाकर दिखाए हैं। आप जाके बस वीडियो को चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ से वो मिल जाएगा और इसे ईजिली आप भी घर पर बना पाएंगे। अब इन क्ले के गोलों को बनाने के बाद मैं एक एक करके इस डब्बे पर इसे पेस्ट करना स्टार्ट करूँगी। इस क्ले के गोले को आप थोड़ा सा चपटा कीजिए और इसे एक बादाम की शेप दीजिए। ऐसी 2 शेप हमें यहाँ बनाकर पेस्ट करनी है। धीरे धीरे जब ये कंप्लीट होने लगेगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि हम इसमें क्या बनाने वाले हैं। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आप जब भी इस डब्बे का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे से इसे पहले वॉश कर लीजिएगा, नहीं तो ये जो क्ले है वो यहाँ पर पेस्ट ही नहीं होगी और बार बार उतरेगी। ये एक बार मेरे साथ हो चुका है, इसलिए आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अपने क्राफ्ट बनाते हुए मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ कि जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने इसके अंदर लगाई हैं या जो ट्रिक्स मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं वो आपको भी बताती जाऊँ। हालाँकि इससे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, इसीलिए आपको बताना भी इसे मैं ज़रूरी समझती हूँ। हमने जो सबसे बड़ा वाला गोला लिया था, यानी क्ले का जो हमने गोला बनाया था, उससे मैंने एक तिलक शेप बनाई है। अब आपको यहाँ धीरे धीरे क्लियर होने लगा होगा कि हम यहाँ पे एक फेस वाली शेप बना रहे हैं। इसे अच्छे से प्रेस करते हुए हमें इसे शेप देनी है। इसे बिल्कुल भी फ्लैट नहीं करना है, थोड़ा सा उभरा हुआ रहना ज़रूरी है, क्योंकि हम इसे 3D में बनाने वाले हैं। अब इसे आप स्केल की मदद से साइड में शेप दे सकते हैं। जो बिल्कुल स्ट्रेट्स हैं उन्हें आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं। इसे बनाने के बाद हम बीच में पेपर कटर से एक मार्किंग कर रहे हैं, बिल्कुल बीचों बीच। ये इस नोज़ पर और इन आइज़ पर मार्किंग होने वाली है। अभी इससे सिर्फ मार्किंग ही होगी, हालांकि इसके बाद हम स्केल का इस्तेमाल करेंगे इन मार्किंग को थोड़ा सा डार्क या थोड़ा सा गहरा करने के लिए। यहाँ पर हमने ये छोटा सा स्केल लिया है और इस पर अच्छे से जो हमने मार्किंग की है उस पर हल्का सा प्रेशर डालते हुए इसे अच्छे से दबा के यहाँ पर एक मोटा निशान बना देंगे। ये मार्किंग वाला काम इस गीली क्ले में ही होगा, क्योंकि सूखने के बाद इस पर सिर्फ क्रैक्स हो जाएंगे अगर हम इन्हें स्केल का इस्तेमाल करके कुछ करना चाहें तो। 5 से 10 मिनट इसको ऐसे ही पड़े रहने दीजिए। उसके बाद जो ये लास्ट हमारा क्ले का पीस बचा है उसे यहाँ रखकर प्रेस करते हुए इसे गोल शेप में ही रहने दीजिए। आप अगर इसे रिक्रिएट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहले ऊपर की तीनों शेप्स को बनाकर उसमें स्केल से मार्किंग करने के बाद ही लास्ट में इसमें नीचे की तरफ मार्किंग करनी है। इसकी वजह बस इतनी सी है कि हम जब अगर एक साथ इन्हें मार्किंग करने बैठेंगे तो एक दूसरे में स्केल टच होगा और वो पहली वाली शेप्स को ख़राब कर सकता है। इसलिए मैंने पहले 3 शेप को पेस्ट करके यहाँ पर स्केल से मार्किंग की थी और उसके 5 से 10 मिनट उसे ड्राई होने के बाद ये लास्ट वाला पीस चिपका कर इसे यहाँ पर लिप्स की शेप दी है। अब ये
वाले पीसेस जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। और इसके बाद मैंने इस छोटे वाले डब्बे पर भी इसी तरह से ये शेप देकर चिपका दी थी। इसे अच्छे से 1-1.5 घंटा मैंने सूखने दिया था। हमारी क्ले जो है वो ज़्यादा टाइम तो नहीं लेती, लेकिन अगर आप इसे 1-1.5 घंटा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसके सूखने के बाद बिल्कुल पूरी तरह से ड्राई होने के बाद ही हम इस पर कलरिंग करना स्टार्ट करेंगे। मैंने बेस कलर के लिए यहाँ पर ये एक्रेलिक कलर लिए हैं। इसमें हम ब्लैक एक्रेलिक कलर इस पूरे के पूरे डिब्बे पे करने वाले हैं। वैसे तो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं एक्रेलिक कलर का ही इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन अगर आपको ऑयल पेंट से कोई दिक्कत नहीं है, कोई एलर्जी इशू नहीं है, तो आप सिर्फ ऑयल पेंट का ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही लंबे सालों तक चलते हैं और टिकते हैं। देखिए, मैंने इसे पेंट करने के बाद 1 घंटा सूखने के लिए रख दिया था, लेकिन इसमें शाइन बिल्कुल बरकरार है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने घर पर बनी हुई वार्निश का ही इस्तेमाल करके इसे फिर सुखाया था। अब इसके बाद हम इसके ऊपर आगे का प्रोसेस करने वाले हैं। मैं इन आँखों और नाक पर अलग रंग के कलर करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने रेड कलर और ग्रीन कलर सेलेक्ट किए हैं। ये आपकी चॉइस कि आप इस पे कौन से कलर करना चाहते हैं। अगर आपको कोई और दूसरे कलर कॉम्बिनेशन पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं। ये भी मैंने एक्रेलिक कलर ही लिए हैं और इनकी जो मैं लेयरिंग करने वाली हूँ वो 2 से 3 होंगी, क्योंकि नीचे जो बेस है वो ब्लैक है और ब्लैक पे कोई भी रंग चढ़ने में थोड़ा टाइम तो लेता है। इसलिए आप पहली लेयर लेकर इसे सूखने दीजिए, उसके बाद दूसरी, तीसरी लेयर, और जब तक आपको ठीक लगे तब तक आप उसे लेकर कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर 3 से 4 लेयर पेंट की हैं और उसके बाद ही मेरी इस क्राफ्ट में फिनिशिंग आई है। बहुत सारे लोग कलरिंग करते हुए बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रखते हैं और एक के बाद एक बिना सुखाए ही कलर पर कोडिंग या लेयरिंग करने लग जाते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर आपको मेरी तरह ही क्राफ्ट बनाने हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, तो आपको जो भी स्टेप मैं बताती हूँ उसे आप फॉलो कर कर ही अपने क्राफ्ट बनाए कीजिए। जल्दबाजी की वजह से हम अपने क्राफ्ट भी ख़राब कर लेते हैं और हमारा समय भी बेकार हो जाता है। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी क्राफ्ट बनाएं तो पेशेंसली इस पर वर्क करें। अगर आपको शुरुआत में दिक्कत आती है तो आप 2 से 3 दिन लगाइए, ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दिन में इन्हें कंप्लीट करें। अगर आपको फिर भी इनमें दिक्कत आती है, इन्हें बनाने में दिक्कत आती है, या आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत हो, तो आप मेरे साथ मेरे लाइव वीडियो में जुड़ सकते हैं, जहां मैं बहुत सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करती हूं जो मुझे हर बार बीच बीच में इन वीडियो के दौरान आते रहते हैं। वैसे हमने पिछली बार जो 2 लाइव वीडियो किए थे उसमें भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे फेसबुक लाइव या यूट्यूब लाइव पर पूछ सकते हैं। अब मैंने इंस्टाग्राम पर भी लाइव वीडियो करना शुरू कर दिया है, तो आप अगर चाहें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। आँखों और नाक पर कलर करने के बाद उन्हें सूखने दिया है। अच्छे से सूखने के बाद ही हम 3D आउटलाइनर का इस्तेमाल करते हुए ऊपर की तरफ कुछ पैटर्न बनाने वाले हैं। वैसे ये 3D आउटलाइनर मैंने आपको घर पर भी बनाकर दिखाए हैं, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि आपके बताए हुए 3D आउटलाइनर्स बनाकर उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ है और उनके काफ़ी पैसे भी बचे हैं। तो अगर आप भी ये 3D आउटलाइनर बनाना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ में इसका एक वीडियो चेक कीजिए, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर ऐसे ही इसे पेंट करने के लिए यहाँ पर किसी भी तरह के पैटर्न्स बना दिए हैं। वैसे मुझे इसके साथ ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगा तो मैंने सिर्फ रेड एंड ग्रीन ही लिए हैं। आप अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन में यहाँ पर डिज़ाइन डाल सकते हैं, या अगर आपके पास 3D आउटलाइनर नहीं है और आपने घर पर अभी तक 3D आउटलाइनर नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ पेंट भी कर सकते हैं, या कोई लेस भी चिपका सकते हैं, या फिर राइनस्टोन या मोती भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपका डब्बा हो उसी अकॉर्डिंग जितनी जगह हो आप उस तरह से वहाँ पर काम कर सकते हैं। इसमें मिरर लग सकते हैं, लेसेस लग सकती हैं, फ्लावर्स लग सकते हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशन में जो भी मटेरियल हो आप उसका इस्तेमाल करें। 3D आउटलाइनर से डिज़ाइन बनाने के बाद उसे मैं आराम से सूखने के लिए रख देती हूँ और तब तक हम इस रिबन पर वर्क करेंगे। ये गोल्डन कलर का रिबन मैंने स्टेशनरी की शॉप से ख़रीदा था। आपको भी ये स्टेशनरी पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ ये जूट का धागा भी मैं ले रही हूँ। आपके पास इस तरह का धागा ना हो तो आप किसी भी नॉर्मल शॉप पर जाकर इस तरह के जूट के धागे लेके आ सकते हैं, या फिर ये क्राफ्ट वाली दुकान पर भी आपको मिल जाता है। इस रिबन पे हम इस जूट के धागे को इस तरह से पेस्ट करने वाले हैं। मैंने यहाँ एक साइज़ का, ये 10 से 12 इंचेस के साइजेस का मैंने यहाँ पर रिबन कट किया है और उस पर ग्लू लगाकर मैं इस जो जूट के धागे को है वो पेस्ट कर दूंगी। इसे चिपकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए आप इसे अच्छे से प्रेस करते हुए यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए।
ये सूखने के बाद थोड़ा सा कड़क हो जाता है, इसलिए डोंट वरी, आपको बस इसे हाथ से प्रेस करते हुए इसे शेप में लेके आना है। अब इसे शेप में लाने के बाद इसके पीछे की तरफ थोड़ी सी ग्लू लगाइए। ये वही ग्लू है जो अभी हमने यूज़ की थी। 2 से 5 मिनट का ब्रेक दीजिए ताकि ये जल्दी से सूखने के लिए तैयार हो जाए। इस तरह से इस डब्बे पर रख के इसे हमें यहाँ पर पेस्ट करना है। हल्के हाथों से पहले इसे शेप दीजिए, उसके बाद ही इसे धीरे धीरे दबाते हुए यहाँ पर चिपका लीजिए। इसे थोड़ा सा टाइम लगता है सूखने में, और ये प्लास्टिक का डब्बा है, लेकिन एक बार जब ये सूख जाता है तो निकलता नहीं है। यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ के पर्ल का इस्तेमाल किया है, जो कि मैं इसके साइड में लगाने वाली हूँ। आपके पास पर्ल्स नहीं है तो आप कोई भी यहाँ पर राइनस्टोन या किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि थोड़ी उभरी हुई हो। अगर आपके पास और कुछ नहीं है तो आप इन क्ले का इस्तेमाल ही कर लीजिएगा। जो हमने क्ले से आँख और नाक बनाए थे, उसी सेम क्ले का इस्तेमाल करते हुए आप छोटे छोटे से गोले यहाँ पर बनाइए, उन पर कलर करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। इजी तरीका है। तो ये लीजिए, बनकर तैयार हो गए हमारे ये खूबसूरत से डेकोरेटिव पीस। अब आप खुद ही देख रहे हैं कि जो डब्बे आप बेकार समझ के, कबाड़ समझ के उन्हें डस्टबिन में फेंक देते हैं, उनसे कितने क्रिएटिव आइटम बनाए जा सकते हैं। ये उदाहरण आपके सामने है। अब चाहे तो इनमें आप प्लांट्स लगाइए या अपने स्टेशनरी आइटम इसमें रखिए। इसे आप किचन में भी रख सकते हैं या सिर्फ शोपीस की तरह ही इन्हें अपने रूम में सजाकर रख सकते हैं। तो आपको मेरे बनाए हुए ये क्राफ्ट कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके दिए हुए फीडबैक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। अगर आपका कोई सवाल है या आप कोई क्राफ्ट बनाना सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, और लाइव वीडियो भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जो कि मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ज़्यादातर संडे या थर्सडे को करती रहती हूँ। तो अगली बार नए क्राफ्ट आइडिया के साथ फिर से मिलेंगे, जहाँ हम खूब क्रिएटिव आइटम्स बनाने वाले हैं, तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। अगले वीडियो में अगले संडे को ठीक 2 बजे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप क्राफ्टिंग। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।